आइए प्रवचन की श्रृंखला में आप परम से सुनेंगे। आज की जिस गाथा का विवेचन भावार्थ हुआ है उस गाथा को युवाचार्य भवन के द्वारा श्रमण संघ के आन बान शान हमारे युवाचार्य भवन पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब युवाचार्य भगवान। चरम तीर्थंकर शासनपति जिनका स्तवन, जिनकी भक्ति, जिनके गुणग्राम हमारे अंतःकरण, हमारी जिह्वा एवं हमारे आभामंडल को पवित्र बनाने वाले हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेवाचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिनकी साधना, जिनके संदेश, जिनकी सिद्धांत आप और हम सभी के जीवन में मांगल्य को प्रकट करने वाले हैं, ऐसे उस परम पिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था, श्रद्धा, भक्ति का हार्दिक अभिनंदन। पुच्छे सुनम, इस शब्द से ही जिस हमारे आगम के अध्ययन को जाना जाता है, वह 32 आगम में जो 11 अंग है, उन 11 अंग में दूसरा अंग सूत्र कृतांग सुई गणांग, उसका 6ठा अध्ययन है। 6th चैप्टर ऑफ दैट टेक्स्ट बुक, सैक्रेड टेक्स्ट बुक, पवित्र ग्रंथ, अंग्रेजी में उसको सैक्रेड टेक्स्ट बुक्स कहते हैं। तो ऐसे उस वीरत्थुई जिसका आगमिक नाम है, और पुच्छिसुनम जिसका परंपरा से चला हुआ ऐसा शुरुआत के शब्द से लिया जाने वाला, कहा जाने वाला, पढ़ा जाने वाला नाम है। तो हम उस शब्द पर ही थोड़ा सा विचार करें। पहले ये सोचे कि ये क्या है, संपुट क्या है। हम स्वाध्याय करते ही हैं, जो भवी जीव इस प्रकार से साधना में रुचि रखते हैं, उनके साधना का एक अंग, चाहे सामयिक हो चाहे वो कुछ देर के लिए बैठे, उसका एक अंग होता है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय तो हम करते हैं, और पुच्छी सुनम का स्वाध्याय तो हमारे जैन परंपरा में और विशेष प्रकार से हमारे स्थानकवासी परंपरा में तो जितनी भी संप्रदाय हैं, आमनाएं हैं, सभी में प्रचलित है। कोई भी परंपरा ऐसी नहीं है, कोई भी संप्रदाय ऐसी नहीं है जो वीरत्थुई पुच्छी सुनम का स्वाध्याय न करते हो। भक्तामर को लेकर के कई बार किसी के मन में कुछ बातें हो सकती है, लेकिन ये आगमगत, हमारे आगम में आई हुई ऐसी यह वीरत्थुई है। तो इस वीरत्थुई का जो संपुट जाप है, ये संपुट जाप क्यों किया गया, इसकी क्या साधना की महत्ता है, विशेषता है, आप समझे। आपने मकान को बनते हुए देखा होगा, कोई भी बिल्डिंग अगर बनती है तो आपने बिल्डिंग को बनते हुए देखा होगा। बिल्डिंग या तो ईंटों से बनती है
या आजकल जैसे ट्रेंड है तो सीमेंट के ब्लॉक से बनती है। तो क्या किया जाता है, ईंट पर ईंट रखी जाती है, ब्लॉक्स पर ब्लॉक्स रखे जाते हैं। अब अगर केवल ईंट पर ईंट रख दी जाए तो वो ईंट क्या हो जाएगी, वो साथ में रह नहीं सकती है, कुछ समय के लिए रह सकती है पर घर के लिए वो ईंट नहीं काम आती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक ईंट या दूसरी ईंट, एक ब्लॉक या दूसरे ब्लॉक के बीच में एक लेयर रखनी होती है। लेयर रखने से क्या हो जाती है, उसे मजबूती आती है। आखिर दीवार तो ईंट या ब्लॉक की ही बनेगी, पहले जमाने में पत्थरों की बनती थी तो पत्थर पर भी पत्थर रखे जाते थे, लेकिन बीच में क्या किया जाता था, चूने की लेयर लगाई जाती थी। वो जो लाइम स्टोन होता है उसकी परत लगाई जाती थी, जिससे वो एक पत्थर पर दूसरा पत्थर टिकता था। तो हमारे आचार्यों ने हमारे जो स्तवन या हमारे जो ऐसे स्तोत्र है, भक्तामर हो या अन्य स्तोत्रों के संपुट जाप में उसी का प्रयोग किया हुआ है। और एक आपको बताऊं, जैसे कईयों का यहाँ पर क्या है, ज्वेलरी का बिजनेस है। आप ज्वेलरी में जो हार बनाते हो, माला बनाते हो, तो एक मणि के बाद क्या कर देते हो, एक गांठ देते हो और उसके बाद दूसरा मणि लगाते हो, जिससे क्या होती है, वो माला मजबूत होती है। हमारे आचार्यों ने हमारी साधना को, हमारे इस परमात्मा की भक्ति को पुष्ट बनाने के लिए संपुट, सम्यक रीतेन पुष्टम इति संपुटम, जो सम्यक रीति से पुष्ट हुआ। या संपुट का एक अर्थ आप देखो कि जैसे सीप होती है, सीप देखी आपने, हाँ जी, तो जो सीप होती है पानी में, समुद्र में सीप होती है, वो सीप, उसमें जो मोती होता है तो वो तभी होता है जब वो सीप क्या हो, वो संपुट, एक पर दूसरी सीप और उसमें मोती। तो प्रत्येक गाथा का हम यहां पर क्या करेंगे, संपुट जाप करेंगे। जैसे आप माला के बीच में गांठ उसी धागे की लगाते हो जिस धागे को पिरोया गया है, वैसे ही यहां पर हम पुच्छी सुनम की जो जो गाथा हमारे यहां पर स्वाध्याय में रहेगी, ये स्वाध्याय का ही एक प्रकार है। नाम केवल संपुट है क्योंकि ये उस प्रकार से इसको शेप दिया गया है, वैसा इसको आकार दिया गया है। दिस इज द प्योरली स्वाध्याय, ये स्वाध्याय है। इसको संपुट साधना इसलिए कहा जाता है कि इस स्वाध्याय में और विशेष बातें हैं। अब देखो, आपके घर में हमारी बहनें कई प्रकार की अलग अलग वस्तुएं बनाती है, चीजें बनाती है, सब्जियां बनाती है। अब सब्जियां बनाती है तो उन सब्जियों में आप क्या कहते हो, तोरी की सब्जी बनी, भिंडी की सब्जी बनी है। भिंडी सिर्फ सब्जी नहीं होती है, तोरी नहीं होती है, उसमें क्या होता है, अलग अलग छौंका होता है। वैसे ही ये पुच्छी सुनम का स्वाध्याय है, लेकिन इसका थोड़ा स्वरूप विशेष है और ये स्वरूप हमारे आत्म साधना में, हमारे परमात्मा की भक्ति में हमें और अधिक एकाग्र करने वाला, हमारी उस साधना को पुष्ट करने वाला है। और संपुट की तरह प्रत्येक गाथा एक एक मोती की तरह यहाँ पर हम स्वाध्याय के रूप में समय पर शुरू करके पूरा करेंगे। आज थोड़ा हम देर से पूरा किए हैं तो थोड़ा देर तक चलाएं आगे, क्योंकि हमने कमिटमेंट तो 9:30 बजे मंगली का किया हुआ है। पर आप लोगों को अगर 10 मिनट और भी फुर्सत हो तो, क्योंकि गाथा का थोड़ा सा ना आप स्वरूप भी समझेंगे, बहुत अच्छे सूत्र इस वीरत थुई के माध्यम से हमारे समक्ष आगम में आए हुए, हमारे जीवन को, हमारे दिनचर्या को, हमारे अनेक प्रकार की समस्याओं को, सभी को इसमें समेटा हुआ है। हम यदि इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो स्वाध्याय तो होगा ही गाथाओं का, लेकिन साथ ही साथ हम उन गाथाओं के माध्यम से प्रतिदिन
एक एक विशेष प्रेरणा ले सकेंगे। जैसे आज की गाथा का हमने स्वाध्याय किया पुच्छी सुनम का, उसमें पूरा वीरत्व ही एक बार बोला गया, और ये पुच्छी सुनम की जो गाथा है ये करीब हमारी 60 से 62 बार बोली गई। तो ये जो हमारा स्वाध्याय हुआ, इस स्वाध्याय में हमने पहली गाथा की, उसका पहला शब्द कितना महत्वपूर्ण है। पहला शब्द क्या है, मैं बार बार जो बोल रहा हूं वो पुच्छी सुनम, यानी पूछा। हमें जो ये अमृत कलश मिला है, ये केवल 29 गाथाएं नहीं है, ये 29 गाथाएं के ना अमृत कलश है। अमृत कलश मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता है, रुग्ण व्यक्ति को स्वस्थ कर सकता है, और स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रख सकता है। तो ये सामर्थ्य अमृत में होता है, और वो अमृत जिसमें हो उसे अमृत घट कहते हैं, अमृत कलश कहते हैं। ये पुच्छी सुनम एक अमृत कलश की तरह हमें प्राप्त हुआ है। इसकी ये प्राप्त कैसे हुआ, तो पूछने से। हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पूछने से हमको अमृतत्व की प्राप्ति होती है। वी हैव टू आस्क, वी हैव टू इन्विशन। हमने कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कुछ बातों को पूछ लेना चाहिए। आज हमारी कई समस्या इसलिए होती है, पूछते ताजते कुछ नहीं, मन से जोड़े चले जाते, मन से जोड़े जाते। नहीं, हमको लगा ऐसे ही होगा। अरे ऐसे तुमने पूछा किसी को? नहीं, हमको लगा ऐसे ही होता है ना, प्रतिदिन तो ऐसे होता है, वो भी ऐसे ही चलता है, वहां भी ऐसे चलता है, यहाँ भी ऐसे चलता है, हमको लगा ऐसे ही चलता होगा। अरे पूछो, यू हैव टू आस्क। छोटी बातें हो या बड़ी बातें हो, पूछोगे तो ही आप क्या करोगे, उसके सार को, उसकी विधि को, उसके तथ्य को समझ सकोगे। हमें इतना सुंदर जो भगवान महावीर के स्तवन का यह ऐसा 29 गाथा का अध्ययन मिला, तो इसका बेस क्या बना, पूछना। उन्होंने पूछा, किसने पूछा, किसे पूछा, क्यों पूछा, ये सारा इस गाथा में दे दिया। कि श्रमण, ब्राह्मण, समणामाहणाय, अगारिणो, गृहस्थी और पर तीर्थिक, अन्य तीर्थिक, इन चारों ने पूछा। किसे पूछा, जम्बू स्वामी को पूछा। जम्बू स्वामी ने यही प्रश्न सुधर्मा स्वामी को पूछा कि ये कई जनों के मन में जिज्ञासा है। आप हमेशा ध्यान रखना कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हम किसी भी सत्य को 3 माध्यम से जान सकते हैं। प्रणिपातेन, प्रणिपातेन प्रणिपात यानी झुककर प्रणाम करके, हम अहोभा व्यक्त करके प्रणाम से जो है हम उस प्रकार से क्या कर सकते हैं, सत्य को, तथ्य को समझ सकते हैं। तत्व को जानना है। तद यानी वास्तव में ब्रह्म के लिए कहा गया है। ब्रह्म वह जो सर्वत्र शाश्वत मूल्य के रूप में विद्यमान है। तो उसको कैसे जान सकते हैं, प्रणिपातेन, हम अहोभाव से झुक करके, पहला। दूसरा, परिप्रश्नेन, हम उसे परिप्रश्नेन पूछ करके, एक सही तरीके से पूछ करके हम तत्व को जान सकते हैं। क्योंकि पूछने के लिए भी हमारे अंदर क्या चाहिए, एक तरह की उतनी उत्कंठा, हमारे अंदर उतनी प्यास। आपको बिना प्यास के पानी दिया जाए तो भी एक घूंट पी लेते हो, बोतल को छोड़ देते हो। कितना वेस्टेज हम आज के हमारे इस युग में कर रहे हैं। प्यास है नहीं पर बांट रहे तो ले रहे।
और ले रहे, एक घूंट पी रहे, फेंक रहे। पानी का कितना अपव्यय है और पानी के साथ में बाकी कितना हम लोग जो है पोल्यूशन फैला रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन परिप्रश्न न हमारे अंदर उत्कंठा, उत्सुकता होती, तभी हम क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और पूछने से ही हम सत्य को जान सकते हैं। तो हमको क्या होना चाहिए, पूछना चाहिए। पुराने लोग थे जो कहते थे कि यदि किसी चीज को याद करना है तो 4 सूत्र ध्यान रखो, मेमोराइज करना है, कंठस्थ करना है, उसको आपको बाय हार्ट करना है, तो 4 बातों का ध्यान रखो। घो ची पूली, 4 अक्षर कहते थे। क्या कहते थे? घो ची पूली, घोकना, यानी उसको 10 बार 20 बार बोलना। फिर ची, चिंतन करना, चितारना, उसको बाद में वापिस एक आध बार बैठे बैठे याद करना, मैंने क्या घोका था, हाँ, चितारना। फिर अगर चितारते समय में हम सही है या नहीं है, या उसमें कुछ हमको शंका है, तो पूछना। पहले घोकना, यानी उसको बार बार दोहराना, जैसे पहले टेबल पढ़ते थे ना हम छोटे थे तब, वैसे घोकना, फिर चितारना, फिर पूछना, और चौथा लिखना। टू राइट इट, लिखते जाओ, तो वो चीज आपको ध्यान रह जाएगी। आप इन स्टेप से गुजर करके लिखोगे तो आपको चीज बराबर ध्यान में रहेगी। घोकना, चितारना, पूछना, लिखना। तो ये पूछना हमारी एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है। अच्छा, जो पूछा जाता है ना, वो तो जो व्यक्ति पूछता है वही अपनी बात रखता है। लेकिन आप एक ध्यान रख लेना, आज कई ऐसी ऑनलाइन क्लासेस है कि जो लाइव चलती है, झूम है, अलग अलग प्रकार के ऐप है, उससे लाइव चलती है। तो उसमें 4-4, 4,500, 5,000 स्टूडेंट एट ए टाइम पैन इंडिया से क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं, लाइव उसमें ज्वाइन होते हैं। अगर उन विद्यार्थियों में, स्टूडेंट में से कोई भी स्टूडेंट यदि एक आध प्रश्न पूछता है सर से, किसी भी सब्जेक्ट में एक आध डाउट को पूछता है, तो सर उसको समाधान तो देते ही है, पर यदि उसका प्रश्न काफी अच्छा होगा कि जिसके कारण विषय को समझाने में और सुविधा हुई, तो उसे स्पेशली प्राइज दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है कि तुमने अच्छा प्रश्न पूछा। तो प्रश्न पूछने वाला एक है, लेकिन जवाब सुनने वाले कितने थे? उतने सबको। अब उसमें से कईयों के मन में वो प्रश्न होगा, लेकिन किसी ने पूछा नहीं, इसने पूछ लिया, तो उन सबको समाधान मिल गया। वैसे ये पूछने का इतना लाभ होता है, पर वो पूछना कैसा, जैसा इन्होंने पूछा। खाली कई लोगों की क्या रहती है, पूछ पूछ करते रहते, इतनी ज्यादा पूछ पूछ करते, कोई मतलब नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, कुछ नहीं, बेमतलब के पूछते रहते। उसका तात्पर्य क्या है, नहीं ऐसे ठीक है, अभी कुछ नहीं तो पूछ लिया। अरे ऐसे थोड़ी होता, कोई जरूरी है तो पूछो, कोई गंभीर बात है तो पूछो, नहीं तो पूछ पूछ क्या करना है। अब जैसे आप अगर समझो यहाँ वीजा के लिए गए एम्बेसी में, और वहां पर वो आपको ऐसे कोई प्रश्न पूछेगा कि आप भोजन करके आए क्या, आप पानी पी के आए क्या, आज भोजन में क्या खाया आपने, मीठा खाया है, तीखा खाया। अगर ऐसे प्रश्न कोई एम्बेसी में आपको पूछे तो अरे भाई ये पूछ के भाई तेरे कब सब पुलिस से एनओसी मिल गया है, तेरे बैंक में इतना बैलेंस है, तेरा ये सब बराबर है, तो वापस आने वाला है। जो जरूरी वो प्रश्न पूछो तो बात होती है। अब कुछ भी पूछे तो थोड़ी चलता है। तो पूछना भी वो भी एक तरीका होता है। देखो इन्होंने भी जो है ना, जो पूछा है वो आगे आएगी, चर्चा हम बात करेंगे उसकी, लेकिन उन्होंने पूछा और अपने मन से नहीं, उनके पास में इनकी इंक्वायरी आई। तो हम 3 तत्वों से सत्य को जान सकते हैं। पहला, प्रणिपाते न, झुक करके, प्रणाम करके, नमस्कार करके, ये तरीका होता है। अपने ढंग से करो ना। आज देखो मोदी जी भी कहीं भी किसी को मिलते हैं तो उसको पहले क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। अभिवादन भी वही,
गुरु है तो उनको झुक करके करोगे, कोई अपने से अधर्मिक है या कोई अपने परिचित है तो उनको ऐसे अभिवादन करोगे। अगर कोई विदेश वाला नहीं समझता है तो उसको, अभी तो विदेश वाले भी करने लग गए, वो जर्मनी के चांसलर भी है ना, हाँ उसने भी प्रणिपात की, तो वो भी करते, उनको भी अच्छा है, नहीं किसी को पता है तो ओके ठीक है। लेकिन ये अभिवादन, ये हमारा कहीं भी कनेक्ट होने का पहला माध्यम, वहां से जो सारभूत है, सत्य का अर्थ होता है जो वास्तविकता है उसको जानने का। सेकंड परिप्रश्न है, पूछ करके, और तीसरा सेवया, सेवा से, सेवा करके यानी हाथ पांव दबा के नहीं, तेल मालिश करके नहीं, थोड़ा सा बाम वाम लगा दिया वो से, वो तो खैर वो पार्ट है, सेवा वो नहीं। सेवा का अर्थ होता है वहां कुछ देर के लिए रुक करके अपने ही जैन संस्कृति की जो एक परंपरा है, तेरापंथ संघ जो है, उनमें यही कहा जाता है, अगर किसी संतों के पास गए और वहां पर यदि आपको रुकना है तो संतों से पूछेंगे कि कुछ देर के लिए मैं आपकी सेवा कर सकता हूं क्या। अगर उनकी स्वीकृति मिलती है तो फिर बैठते हैं, मैं बैठूं क्या, मैं जाऊं क्या, ऐसा। सेवा, सेवा का अर्थ होता है थोड़ा नजदीक बैठना। हमारे यहाँ कहा जाता है कि माँ बाप की सेवा करो, तो माँ बाप की सेवा करो तो लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो पूरी सेवा करता हूँ, उनके लिए मैंने नर्स रख दी है, उनके लिए मैंने ये कर दिया है, उनको बराबर सारी व्यवस्थाएं लगा दी है, उनको समय पर टिफिन पहुंच जाता है। नहीं, यू हैव टू सिट देयर फॉर सम टाइम, कुछ देर रुको, ठहरो, कई चीजें ध्यान में आ जाएगी। तुमने सिर पर व्यवस्था लगा दी, लेकिन उन व्यवस्था का वो देखते हैं आजकल, आप लोगों को पता है, वो माता है अपने बच्चे को फीड करा रही है, लेकिन उसका ध्यान तो फीडिंग में है नहीं, वो मोबाइल देख रही है, तो वो डाल तो रही है, हर चम्मच जा रहा है, लेकिन मुंह में जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उसको पता ही नहीं है। शी डजंट नो। सेवा ऐसी थोड़ी होती, सेवा होती वहां रुको, उनके साथ रहो, तो आप सत्य को जान सकते हो। तो ये जो है उन्होंने पूछा, क्योंकि जम्बू स्वामी तो सुधर्मा स्वामी के 24 घंटे साथ में थे, और उनके पास में जो अन्य लोग आते थे, जिस समय उनका स्वाध्याय हो जाता था, उस स्वाध्याय के पश्चात जो लोग उनके पास आकर के बैठते थे, या वो जब गोचरी वगैरह जाते थे, तो वहां उनके सामने जो जिज्ञासाएं आती थी, उन जिज्ञासाओं का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। वो 4 प्रकार के लोग, श्रमण ब्राह्मण, ये श्रवण ब्राह्मण हमारे यहाँ की मुख्य 2 धाराएं रही। भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में 2 मुख्य धारा रही, श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति। श्रमण संस्कृति वह जो निवृत्ति प्रधान, उसमें क्या प्रमुख, निवृत्ति, यानी जितना हो सके उतना त्याग करो। और ब्राह्मण संस्कृति जो है वो प्रवृत्ति प्रधान, यानी जो भी करना है डू इट प्रॉपरली, जो भी करना है वो कैसे करो, सही ढंग से करो, एक विधि से करो। ये प्रवृत्ति प्रधान कौन सा रहा, ब्राह्मण परंपरा रही। और इसीलिए आप देखो, आपके घरों में जितनी प्रवृत्तियां होती है उसमें अधिकतर किसका ज्यादा ये होता है वर्चस्व, ब्राह्मण संस्कृति का ही वर्चस्व है। भले ही आप जैन पद्धति से करो, मैंने ऐसे कई महानुभाव देखे जो जैन पद्धति से भी विवाह कराते हैं और बाद में वो मंगलाष्टक भी बोलते हैं, शुभ मंगल, वो भी करते, गंगा यमुना, वो भी चलता है। ये ऐसी ही है, वो पगड़ा है, उनकी वो सदियों पुरानी व्यवस्था है, वो प्रवृत्ति प्रधान रहे। हमारे यहाँ ये था ही नहीं, ये फिर आप लोगों की डिमांड के अनुसार कहीं कहीं ये चीजें चल पड़ी, पर वो भी वैसे ही रूप ले रही है धीरे धीरे। वो दक्षिणा से लेकर के सारी चीजें वैसे ही शुरू हो रही है, इसके चार्जेस वो सारा शुरू हो गया, लेकिन वो प्रवृत्ति प्रधान रही। ब्राह्मण संस्कृति कैसी रही, प्रवृत्ति प्रधान। वहां टोटल आप देखो, वहां 16 संस्कार होते, कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार। उनके उन ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में पहले से चला है, जन्म से लेकर के वो सूर्य बताने से लेकर के वो छठी और पंचमी जो मनाते हो। अब किसी के घर पे कोई अगर गमी की घटना होती है
तो आप ये इतने समय का जो ये करते हो, उसके बाद में सारा कुछ या दूसरे दिन का उठाना वगैरह आपको कहीं भी आगम में मिलेगा नहीं। ये कहां से आया? ये सारा वैदिक संस्कृति का था। तो हमारे यहाँ ये प्राचीन समय से ठीक है, उसका अपना महत्व, उसकी अपनी सारी विशेषताएं, वो ठीक है, लेकिन मूल में कहने का उद्देश्य ये कि श्रमण संस्कृति क्या रही? त्याग प्रधान। यहां त्याग प्रधान यानी क्या? कि आप जितना जिन चीजों से बच सकोगे उतना आपका ये जीवन और ज्यादा एक तरह से फ्रूटफुल होगा, इस जीवन का आप लाभ ले सकोगे, क्योंकि यहीं पर आप छोड़ सकते हो, बाकी कहीं भी छोड़ नहीं सकते। बैल के सामने अगर घास डाल दिया तो आपने उसके सामने चारा डाल दिया तो बैल छोड़ेगा। आपने अगर बिल्ली के सामने दूध रख दिया, कुत्ते के सामने रोटी डाल दी, बिस्किट डाल दिया, टोस्ट डाल दिया, वो छोड़ सकता है। ठीक है, कोई ऐसा लाखों में एक आध पुण्यवान जीव होगा, किसी जैनी के घर में रहता होगा, उसने कोई पराक्रम कर लिया, आप व्हाट्सएप वालों ने उसको फैला दिया तो बात अलग है, लेकिन अधिकतर वो त्याग नहीं कर सकते। पर हम हैं, अगर मन हुआ तो एक आसन कर लेंगे। आज सुबह एक बहन ने पचकान ले लिया कि हमारे साहब आज अपना पहला दिन है तो एक आसन करना है मुझे, एक द्रव्य के पचकान करा दो, एक आसन के पचकान करा दो। अभी आज से पुच्छी सुनम तब चालू हो गया, जो जब में भी जुड़े तब में भी जुड़े उनके पचकान भी करा देंगे एक द्रव्य से। आज एक ही द्रव्य ना, एक द्रव्य, आज एक द्रव्य है। तो ये हम कर सकते हैं। हमको गुरुदेव का साथ मिला, हमने सोचा हम यहां घर छोड़ सकते हैं, बाकी अपना घोंसला कौन छोड़ सकता है? त्याग चाहो तो कर सकते। आप अपने घर से चल करके यहां तक आए, त्याग कर सकते। त्याग का हमारे यहां श्रमण संस्कृति में महत्व है, इसलिए कहते हैं हम त्यागे सो आगे। यहां सारी उसकी विधि मिलेगी। आपको कोई भी किसी भी तरह का पचकान लेना है तो आपको कहीं ना कहीं आगम का पाठ मिल जाएगा, आपको कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था मिल जाएगी। तो ये श्रमण संस्कृति। तो श्रमण, ब्राह्मण, गृहस्थ, अगारिनो। गृहस्थ के लिए क्या शब्द दिया? अगारी। अगारी यानी अगार, जो चलता नहीं वो अगार। वृक्ष उसको अग कहते हैं। तो ऐसे ही जो अगार यानी घर, तो गृही, घर में रहने वाला, वो अगारी। तो गृहस्थ और पर तीर्थिक, अन्य तीर्थिक, जो जैन दर्शन को नहीं जानते हैं, जैन दर्शन के संस्थापक को नहीं जानते हैं। अब हमारे तो ये प्रॉब्लम अपने परिवारों में भी है, बाकी तो छोड़ो, उनको ही मालूम नहीं जैन धर्म का ही है। ये जैन धर्म क्या बना, कैसे बना, इसका क्या मतलब है, इसके कौन संस्थापक क्या है। अब वो जो किताबों में पढ़ लेते तो इसके प्रवर्तक भगवान महावीर स्वामी थे। अब उनको पता ही नहीं कि ऋषभदेव भगवान से लेकर महावीर स्वामी पर्यंत इस अवसर पीढ़ी काल में हमारे 24 तीर्थंकर हुए। सभी के समय में इस धर्म के संदर्भ में ज्यादा से ज्यादा भव्य जीवों को प्रेरित किया गया। इस धर्म का मुख्य सूत्र क्या है पता ही नहीं। हमको बाकी सबका पता चल जाता है क्योंकि उनका प्रचार प्रसार जबरदस्त, और उनकी वो एक ये रहती है, हमको अपना ही पता नहीं, हम कहेंगे किसी क्या कहेंगे। तो ये कुछ चीजें जो है इनको सबको अपने में समाये हुए अगारिनोया परतिथ्याय, ये सभी पूछते हैं कि समणा पुच्छी सुनम समणा माणायागन सेके इनेगंत हियदम ममाहु वाणेली समसाहु समीकयाय। वो कौन है जिसने इतना सुंदर धर्म बताया? हमें उसके बारे में बता, जो एकांत हित करने वाले ऐसे धर्म को जिसने कहा है, हमको उसके बारे में। उन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई तुम है ना उसका उनका महावीर स्वामी का नाम लेते हो, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनके भाई बहन कौन थे, उनका राज्य कितना लंबा चौड़ा था, कुछ नहीं पूछते। वो तो खुश, वो जो है सिर्फ इतना साधु जन ब्राह्मण गृहस्थित लोग मिलते जब कभी पूछते हैं अन्य मत के मानने वाले सभी, कौन है वह सत्पुरुष जिसने कि निश्चय जान कर पूर्ण अनुपम धर्म बतलाया जगत कल्याण कर।
संसार का कल्याण करने वाले ऐसे धर्म का प्रतिपादन यीशु ने किया है। ऐसे उस महान उपकारी हमारे प्रभु की चर्चा इस पुच्छे सुनम में होगी। आज इस संपूर्ण साधना में आप सभी उपस्थित हुए, बहुत आस्था श्रद्धा के साथ आप सभी ने इस साधना का, स्वाध्याय का आनंद लिया, आनंद प्राप्त किया। आप सभी की इस आस्था की खूब खूब अनुमोदना। हमारे अनुभवी जन कहते हैं, ज्ञानी जनों का ऐसा कहना है कि यह जो प्रथम गाथा है, पुच्छी सुनम समना माहनाय अगारिणो या परतिथ्याय से के नेगंत ही धम्म माहु अणेली समसाहु समीक्षयाये। इस गाथा का पाठ रोग आदि से मुक्ति दिलाने वाला है, तो यह इस गाथा का लाभ हमारे ज्ञानियों ने बताया है। आप सभी अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति करते हुए सकारात्मक शक्ति को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावों के साथ नमो अरिहंतानंद नमो सिद्धानंद नमो हरियानंद नमो धर्म नमो सब श्रावणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साफू मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरिहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साफ लोग उत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आधरे तो अक्षय अमर पद।